हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर चल रहा है 7 बायनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं आज उसमें 7.2। स्टार्टिंग से 7.2 होगी। इससे पहले इसकी एक्सरसाइज 7.1 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग ही हुआ था और इंडेक्सेस जो थे यानी इंडेक्स जो था वो हमारा मोर देन 3 था, 5, 6, 7 इस प्रकार से क्वेश्चन थे, तो उनको हमने बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड की थी। आज की क्लास जो 7.2 होगी इसमें बायनोमियल थ्योरम का ही यूज करते हुए हम कोएफिशिएंट बताएंगे कि आप अगर x पावर 5 का, x पावर 12 का, x पावर 9 का, इस प्रकार से आपको कोएफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो बायनोमियल थ्योरम में एक जनरल टर्म भी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR ए पे पावर n माइनस R बी पे पावर R। ये जनरल टर्म होता है। तो यहां से हम फाइंड किया करेंगे किसी भी x की किसी भी पावर के लिए कोएफिशिएंट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमको ये गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन x प्लस 3 पे पावर 8 के एक्सप्रेशन में। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा क्या पूरी बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा 9 टर्म तक, पावर 8 है तो 9 टर्म तक इसका एक्सपेंड करेंगे, तो उसमें x पावर 5 का जो भी कोएफिशिएंट है वो आप बता देंगे। तो वो क्या होगा, कोई स्मार्ट तरीका नहीं होगा, एक साधारण मेथड से आप बता रहे होंगे, टाइम भी उसमें बहुत लगेगा और वो उतना आपका जेन्युइन मेथड भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, सीधा सीधा जनरल टर्म फाइंड करके हम x पावर 5 के कोएफिशिएंट को बता देंगे। होता क्या, जो r प्लस 1 टर्म होता है बायनोमियल थ्योरम में, बायनोमियल एक्सपेंशन में, वो TR+1 से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, वी नो दैट R+1 टर्म इज डिनोटेड बाय TR+1 इन बायनोमियल एक्सपेंशन। तो वी नो दैट या वी हैव, तो बायनोमियल एक्सपेंशन में TR+1 टर्म को R+1 टर्म माना जाता है। जैसे TR+1 इज इक्वल टू होगा NCR ए पे पावर n माइनस 1 इंटू बी पे पावर r। ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म होता है जो TR+1 से डिनोट किया जाता है और इसी को R+1 टर्म माना जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें इसी में आप ये बताएं। अब इसमें सीधा सीधा हमें दिख रहा है b इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है, लेकिन r अननोन है। तो r की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो कितने सरल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हम ये मान के चलेंगे, यहां पर जो होगा ये x, तो ये होगा a इज इक्वल टू x है, a इज इक्वल टू x है और b इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 8 है, अननोन r है। तो देखिएगा b है, a इज इक्वल टू x है, b इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 8 है। हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू फाइंड हम कहां से कर पाएंगे, ये जो हमारा n माइनस r है इससे कंपेयरिंग करेंगे, जो भी आपको वैल्यू चाहिए होगी। n माइनस r की कंपेयरिंग किससे कर देंगे, 5 से। तो जब n माइनस r की हम कंपेयरिंग 5 से करेंगे तो n की वैल्यू हमको मालूम है, r अननोन है, तुरंत आपको मिल जाएगा। नाउ वी हैव, या कंपेयरिंग ऑन n माइनस r इज इक्वल टू 5, r to 5, comparing n minus r to 5, that is n minus r means है 8 minus r is equal to 5। तो यहां से आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r उधर पहुंच जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, that is r is equal to 3। r is equal to 3 आप यहां पर पुट करेंगे जैसे ही, तो n is equal to 8 है, r is equal to 3 है, आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा। नाउ वी हैव, या नाउ बी है NCR मीन्स हो जाएगा, या अब जो x पावर 5 का जो टर्म होगा वो r की वैल्यू यहां भी पुट कर, तो 4th टर्म हो जाएगा, 3+1 4th टर्म, क्योंकि उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होता है इसलिए r+1 लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर r की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका T3 और यहां पर पुट करिएगा 8C3 और यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा x पावर 5 और यहां पुट करोगे b पे पावर b मीन्स 3 पे पावर 3। अब आप देखिएगा इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहेंगे तो ये हो गया 8C3 और 3 पे पावर 3 का मतलब है 27 इंटू x पावर 5। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए x पावर 5 का कोएफिशिएंट। ये इतना जो दिख रहा है बस वही हमारा जवाब है। क्या पूछा गया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो x पावर 5 आगे देखो कोएफिशिएंट ये मिल गया,
या हम पूरा बायनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 9 टर्म्स तक, उसमें भी हमें x⁵ मिल जाता, जो भी x⁵ का कोएफिशिएंट आता वो हम बता देते, लेकिन उसमें हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को और आप जो करने का मेथड है वो ये है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इतना नहीं काम चलेगा, इससे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 8c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 और इंटू में 27 है। अब x⁵ लेके नहीं चलेंगे, तो देखिएगा यहाँ से क्या बाहर लेंगे, 8 बाहर लेंगे, 7 बाहर लेंगे, 6 बाहर लेंगे। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 6 इंटू 27, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आ जाएगा 56 इंटू 27। 56 और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी जवाब है आपको मिल जाएगा। देखिएगा क्या है मल्टीप्लाई इसका, तो जब हमने 56 और 27 का मल्टीप्लाई किया तो कोएफिशिएंट आपको मिल गया है 1512। ये x+3 पावर 8 के एक्सपेंशन में x⁵ का कोएफिशिएंट 15 12 आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको a⁵ b⁵7 के कोएफिशिएंट को बताना है, जबकि बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किसका करना है, a-2b⁴12, a-2b⁴12। तो सेम करेंगे, वी हैव r प्लस बंथ टर्म इज डिनोटेड बाय tr+1 बाय बायनोमियल एक्सपेंशन। ये लैंग्वेज लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे और इसमें देखिएगा आपका a इक्वल टू क्या होगा, a ही है, और बायनोमियल एक्सपेंशन जैसे हमने यहाँ लिखा था बायनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर लिखना चाहिए था आपको a प्लस b⁴n, इसका एक्सपेंशन ये होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर आपका a और b पहले से ही गिवन है, तो आप मान सकते हैं x + y⁴n। ठीक है, चेंज कर लेंगे, वहां पर x था तो हमने a प्लस b को, और फिर हमने a इक्वल टू b इक्वल टू यहाँ शो भी कर दिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव tr+1 इक्वल टू NCR, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं NCR a⁴n-r, या आप x लिखिएगा n-r y⁴r। We have by binomial theorem tr+1 term is denoted by r+1 term is denoted by tr+1 in binomial expansion a plus b⁴n, और यहां करेंगे x plus y⁴n, where x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू -2 भी है। अब हमको चाहिए क्या, यहां पर ये टर्म चाहिए हमको है 5, एक कोई मिलाएंगे दूसरा नहीं मिलाएंगे। आप कहोगे हम a इक्वल टू 5 तो ठीक है, लेकिन b के लिए क्या करें, आप एक मिलाइएगा, दूसरा अपने आप ही मैच कर जाएगा। देखिएगा हियर वी हैव n इक्वल टू, हम मान के चल रहे हैं आपका 12, n इक्वल टू 12 है, और x इक्वल टू a है, और y इक्वल टू -2 गिवन है। ठीक, r इक्वल टू हमको फाइंड करना है, क्योंकि जो r की वैल्यू यहाँ होती वो ही यहाँ पर आने वाली है, इसलिए b के कोएफिशिएंट के चक्कर में आप ना पड़े। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट चाहिए। नाउ x माइनस r इक्वल टू कितना है, नाउ कंपेयरिंग n माइनस r टू 5, n माइनस r की कंपेयरिंग आप 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस r इक्वल टू 5, और n की वैल्यू है हमारी 12 माइनस r इक्वल टू 5, दैट इज r इक्वल टू आपका आ गया 7, r इक्वल टू 7। अब जब r इक्वल टू 7 यहां से पुट करोगे तो t8 आएगा, यानी 8वां टर्म जो होगा वो a⁵ b⁵7 होगा। 8th टर्म में जो भी कोएफिशिएंट होगा a⁵ b⁵7 का, वही आपका जवाब होगा, क्योंकि r इक्वल टू यहां पुट करिए 7 + 1 तो t8 आएगा डायरेक्टली। तो देखिएगा t8 इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, इसमें मेन जो जनरल टर्म है इसमें n मीन्स 12, c7, क्योंकि r की वैल्यू हमने 7 फाइंड कर ली। और देखिएगा यहां पर जब पुट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ 12 पुट करिए, यहाँ 7 पुट करिए, तो a⁵ आ रहा है और b⁵ देखो 7 आ रहा है। बस हमको इसी a⁵ b⁵7 का कोएफिशिएंट चाहिए, जो कि हमारा ये है,
लेकिन नहीं, अभी गलती कर रहे हैं थोड़ी, क्योंकि b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -2b है, y की वैल्यू क्या गिवन है, -2b। तो देखिएगा यहां पर हम पुट कर रहे हैं x, अभी x ही लिख लेते, x पावर 5 और y पावर 7। नेक्स्ट 12c7 x इक्वल टू पुट करिएगा a, तो ये a पे पावर आ गया 5 और y इक्वल टू पुट करिएगा -2b। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गलती ना हो जाए, क्योंकि अब यहां से n 12c7 ही नहीं, आपका थोड़ा यहां से भी निकलेगा, -2 पे पावर 7 भी निकलने वाला है यहां से। तो जब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये आ रहा है 12c7 इंटू -2 पे पावर भी 7 है और a पे पावर 5 b टू दी पावर 7। तो हमको क्या चाहिए, a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, दैट इज ये टर्म हमको कंप्लीट चाहिए। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारा जवाब है। तो देखिएगा 12c7 की वैल्यू क्या होगी, 12c7 की वैल्यू थोड़ी लेंथी आएगी, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। तो यहां पर 5 कर लीजिएगा पहले, फिर 7 करिएगा, तो हम 12 11 10 9 8 तक लिखते हुए आएंगे। तो देखिएगा कितना होने वाला है हमारा, 12 11 10 9 8 और फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएंगे, 5 बचेगा, तो 5 को लिखेंगे 5 4 3 2। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 2 जा, देखो 12 से तो ये 12 3 4 या 12 कैंसिल आउट हो गए, और 5 2 या 10 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास केवल बचा 11 9 या 99 और 99 में 8 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, 99 इंटू 8, तो 9 8 या 72 कैरी 7, 9 8 या 72 और 7 79 और -2 पे पावर 7। अभी -2 पे पावर 7 और बचा हुआ है, कहने मतलब ये आ जाएगा हमारा, माइनस तो आएगा क्योंकि ऑड पावर यहां पर है, तो 7 9 2 और 2 पे पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 2 पे पावर 6 की वैल्यू होती है 64 और 2 पे पावर 7 की वैल्यू होती है 128। तो इसमें आप 128 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 किया जा सकता है, इसको भी हम फाइनली मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 13 76। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 किया जा सकता है। आप नोट करिएगा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन इस प्रकार से, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स बाई पावर 12। यहां पर आपसे किसी का कोफिशिएंट नहीं पूछा जा रहा है, यहां से आपको जनरल टर्म पूछा जा रहा है। जनरल टर्म का मतलब है आपसे सॉल्व करवाया जा रहा है, यहां तक आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, यानी विदाउट वैल्यू ऑफ r। जब तक r की वैल्यू फिक्स नहीं हो जाएगी तब तक वह जनरल टर्म ही माना जाता है। जब आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर वह जनरल टर्म कहाँ आ गया, तो क्लियर हो गया ये कौन सा टर्म है। जैसे r = 7 आ गया तो इसका मतलब था कि वो 8th टर्म था, T8। ये जो है T8 है, T8 में x a पे पावर 5 b पे पावर 7 का कोएफिशिएंट -101376 निकला था। यहाँ पर हमसे r की वैल्यू फाइंड नहीं करवाई जा रही, केवल जनरल टर्म बताया जाता है। तो वी नो दैट जनरल टर्म इन बायनोमियल थ्योरम, क्या लिखेंगे, तो जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन इन x प्लस बाई पावर n, जो डिनोट किया जाता है वो r प्लस 1 टर्म होता, लेकिन डिनोट किया जाता tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ये जनरल टर्म है, लेकिन ये तो a प्लस बी पे पावर n या x प्लस बाई पावर n के लिए जनरल टर्म है। हमको गिवन है x माइनस एक्स बाई पे पावर 12, इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें n इक्वल टू क्या है हमारा 12, n इक्वल टू 12 है, a इक्वल टू x है और b इक्वल टू माइनस एक्स वाई है। सब चीजें इसमें पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा आपका जनरल टर्म ही होगा। वी हैव गिवन दैट, अभी यहां पर देखिएगा क्या गिवन है, x माइनस वाई है, तो आप थोड़ा यहां मॉडिफाई कर लो, यहां पर a प्लस बी लिख दो, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर a और b ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर a b में होता तो यहाँ x y में लिख लेते, अपना अब बदल के रखिएगा। तो
ए इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम x, b इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे माइनस का एक्स वाई, और n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 12। ये सब चीजें इसमें हम पुट कर देंगे। तो इधर देखिएगा टी आर प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि हमें आर की वैल्यू नहीं मालूम है। तो ये हो जाएगा 12CR। ए की जगह पुट करने वाले हैं x टू दी पावर 12 माइनस आर, और b की जगह पुट करने वाले माइनस एक्स वाई पावर आर। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो 12CR x टू दी पावर आ जाएगा 12 माइनस आर, और यहां से हो जाएगा हमारा, अब ये -1 भी लिखा हुआ है तो -1 को बाहर लेके चलेंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -1 पे पावर आर, x पावर आर और बाई टू दी पावर आर। यानी ये जो ब्रैकेट है हमने अलग अलग ओपन कर दिया, पावर अपने अपने साझेदार के पास चली गई। तो अगेन 12CR रहेगा ही, x पावर 12 माइनस आर, और एक पावर यहां से और ऐड हो रही है, तो ये हो जाएगा x पे पावर, ये पहले ये लिख लीजिएगा -1 पे पावर आर, फिर 12CR। अब x टू दी पावर केवल 12, क्योंकि एक प्लस पावर यहां से एडिशन होगी आकर के, तो वह प्लस ही हो जाएगा आपका, और बाई टू दी पावर आर। बस इससे आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, इसका यही जनरल टर्म होगा। अगर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू कब फाइंड करें, जब आपको ये गिवन होता है इस प्रकार से फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, तो फिर आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती। तो इसमें जनरल टर्म हमारा इतना ही रहेगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 पे पावर आर 12CR x पावर 12 बाई पावर आर। आप इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमें इस प्रकार से गिवन है कि फाइंड द फोर्थ टर्म, x माइनस 2y पावर 12 के एक्सपेंशन में हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो डायरेक्टली फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए कोई हमारे पास रिलेशन नहीं है। अब जैसे हमारे पास ये जनरल टर्म गिवन था, r की वैल्यू आपको अगर मालूम, यही मान लीजिए जनरल टर्म है, और यहां पर हमको T8 फाइंड करना है, T8 फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू 7 लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब यहां पर हम 7 पुट करेंगे तो 7 + 1 T8 हो जाएगा, और T8 r इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 8 ही पुट करोगे तो आपको T9 मिल जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू आपको पूछी जाए, जैसे मान लीजिएगा हमसे पूछा जा रहा है कि T9 चाहिए, T9 मीन्स 9th टर्म है ये, तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा T8 + 1, दैट इज r इज इक्वल टू, जब 8 लेके चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक T9 मिलेगा जाके। इसी प्रकार से हमसे यहाँ पर T4th टर्म पूछा जा रहा है, 4th टर्म, तो r इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, दैट इज r इज इक्वल टू, जब हम 3 लेकर के चलेंगे तो हमारा T4 निकलेगा जाकर के। इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, बी हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, a + b पर पावर n, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो TR + 1 इज इक्वल टू NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। ये हमारा जनरल टर्म होता है a + b पर पावर n का। फॉर फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखना पड़ेगा, T4, दैट इज, क्या हो जाएगा T3 + 1। इसी में r इज इक्वल टू क्या पुट कर दें 3, और n इज इक्वल टू क्या पुट कर दें 12, a इज इक्वल टू क्या पुट कर दें x, और b इज इक्वल टू क्या पुट कर दें -2y। आपका सॉल्व हो गया। फोर्थ टर्म पूछा गया, कोई कोएफिशिएंट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू -2y, और n इज इक्वल टू आप इसी में 12 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा T4, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। T4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12C3। r इज इक्वल टू 3 पुट करना, ये ध्यान रखना, जब r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो T4 निकलेगा जाकर के। तो 12C3, और a की जगह पुट कर रही है x पावर 12 - 3, और b की जगह पुट कर रहे हैं -2y पे पावर 3। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 12C3 x टू दी पावर 9, और -2 पे पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा -8 और बाई क्यू।
इट कैन बी रिटन एज -8 12C3 x⁻9 बाई पावर 3। इसी क्वेश्चन को और अगर हम चेंज करें तो हमसे ये भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻9 एंड बाई पावर 3। इसका कोफिशिएंट भी आपसे पूछा जा सकता था, तब भी हमको वही काम करना पड़ता जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या हो जाता, तब हम n की जो ये हमारा n-r था, तो n की जगह 12 पुट करके 12 - r इज इक्वल टू 9 कर देते, तब भी r की वैल्यू 3 ही आती। ठीक, तो सवाल को थोड़ा चेंज करके पूछा, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था उसको थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन 4 पूछा है। तो ये आ गया हमारा है फोर्थ टर्म -8 × 12C3। 12C3 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा इस प्रकार से, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 3। 12 को बाहर लीजिएगा, 11th को बाहर लीजिएगा, 9 को बाहर, 10 आ जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का मतलब हमारा 6 बचा, 6 से ये कैंसिल हो गए 2 टाइम, तो ये आ गया हमारा 220। 11 दाएं 110 × 2 220, तो ये हो जाएगा 220 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 तो रहेगा ही, 8 2 या 16, 8 2 या 16 117 -176 0 x⁻9 बाई पावर 3। ये हमारा है फोर्थ टर्म। ठीक, यहां तक क्वेश्चन 4 हो जाता, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया जैसे 4 में हमसे फोर्थ टर्म पूछा गया, सेम वे क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे 13th टर्म पूछा गया है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन 4 को किया है, सेम वे हम क्वेश्चन फिफ्थ को करेंगे। वी हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। वी हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन a + b पे पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, tr + 1 इज इक्वल टू NCR a to the power n - r b to the power r। ये हमारा जनरल टर्म a + b पे पावर n का अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो। अब इसमें r की वैल्यू अननोन रहेगी लास्ट तक, तभी वह जनरल टर्म हमारा कहा जाएगा। जैसे इसमें नहीं, यहाँ तो 13th टर्म है, 13th टर्म पूछा गया हमारा, तो r इज इक्वल टू, जब 13 है तो r इज इक्वल टू 12 रहेगा। जनरल टर्म ही पूछा जाता तो r अननोन रहता, जैसे एक क्वेश्चन जनरल टर्म भी पूछा गया तो r अननोन रहता। 13 टर्म का मतलब r इज इक्वल टू 12 है। r इज इक्वल टू जैसे यहाँ 12 पुट करोगे +1 13 टर्म हो जाएगा। n इज इक्वल टू 18 है, a इज इक्वल टू 9x है, b इज इक्वल टू -1/√1/3 है। अब देखिएगा, करिए इसमें, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 18 पुट करिएगा, a इज इक्वल टू 9x पुट करिएगा और b इज इक्वल टू -1/3√x पुट करिएगा, और इसमें r इज इक्वल टू आप 12 पुट करिएगा, तो t13 हमारा अपने आप ही आ जाएगा। तो t13 इज इक्वल टू होगा, t13 इज इक्वल टू 18C12, एक ही जगह पुट कर रहे हैं 9x⁻12 18 - 12 दैट इज 6, और b इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं -1/3√x⁻12। बस कंसंट्रेट होकर के आप सॉल्व करिएगा। ये रहेगा आपका 18C12, 9 पे पावर 6 आ रहे हैं और x पे पावर भी 6 आ रहे हैं। इवन पावर है तो ये माइनस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर आगे आपके 1/3 पे पावर 12 आ गए, और देखिएगा √x को क्या लिख सकते हैं, √x कैन बी रिटन एज x⁻1/2, x पे पावर 1/2 और इसकी भी पावर है 12, तो फाइनली बचेगा x⁻6, अपॉन में ही बचेगा x⁻6। ठीक, अब देखिएगा x⁻6 से x⁻6 हमारे कैंसिल भी हो रहे हैं, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा हुआ है, 18C12 9 पे पावर 6 इंटू 1/3 पे पावर 12 बचा हुआ है। 9 पे पावर 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 12 को भी क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, तो 12 को लिख सकते हैं हम 3 × 2 × 6, 2 आप इसको दे दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 9 पे पावर 6। थोड़ा सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू
9 पावर 3 कहिएगा, 9 पावर 6 कहिएगा या 3 पावर 12 कहिएगा, एक जैसी वैल्यू है। तो देखिएगा 9 पावर 12 और 3 पावर 12 और 9 पावर 6 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिएगा किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 टू पावर 12, इट कैन बी रिटन एज 3 पावर 2 इंटू 6। अब ये इस प्रकार से लिख लो, 3 पावर 2 और 6 को कर दो बाहर। किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट कैन बी रिटन एज 3 3 या 9। देखिएगा ये 3 पावर 12 को 9 पावर 6 भी लिखा जा सकता है। तो एक तरीके से ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई, हमारी इक्वल हो गई। तो हमारा T13 क्या बचा, फिर T13 जो बचा हुआ वो केवल 18C12 बचा हुआ है। 18C12 को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 18 फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 12। सॉल्व अगर आप करना चाहो तो इस प्रकार से कर देंगे इसको हम, फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 12। 18 बाहर लेंगे, 17, 16, 15, 14, 13, फैक्टोरियल 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करते रहिए, थोड़ी वैल्यू हमारी बड़ी निकली जाके। देखो 6 3 जार 18, ये कैंसिल कर दो। 6 3 जार 18 से 18 कैंसिल, ठीक है। और 4 से 16 कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, 5 से 15 कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, और 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 14 को 7 टाइम्स। तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो कोफिशिएंट के रूप में ही आ जाएगा 17 इंटू, ये हो जाएंगे आपके 12 3 4 3 या 12 7 या 84, और इंटू में कौन बचा है, केवल 13। इन सब का मल्टीप्लाई ही हमारा T13 होगा। क्वेश्चन 5th आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 था, ये 5th नहीं था, यहाँ गलत नंबर पड़ा था। 5th वाले का ही नंबर 6th में भी हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में कुल 12 क्वेश्चन थे, हमने आपको 1 से लेके 6 तक करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बचे हुए शेष हाफ 7 से लेके 12 तक। इस क्लास में आपको हमने 1 से लेके 6 कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।